क्यों हटाया उसे? बस हो गया। वीडियो बन रहा है। ये तो टमाटर फ्रेश है ना? एकदम फ्रेश। 1 किलो कर देना जी। अभी दिखाऊंगा कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी नेता पुलिस को सबके सामने बेइज्जत कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को गालियां दे रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है और ऐसे में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत सबके सामने पुलिस कर्मियों को गाली देते हैं, जिसके बाद पुलिस बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत को गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। लेकिन अब आप वीडियो पर नजर डालिए जिसमें बीजेपी के पूर्व मंत्री पुलिस को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, सरेआम दादागिरी दिखा रहे हैं, पुलिस का अपमान कर रहे हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन व्यक्तियों की है, अगर वो पार्टी बनने लग जाए तो हम लोग क्या करें? ये वीडियो यहाँ पर आकर के झंडा दिखा देंगे। किस तरह बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत और उनके समर्थक हंगामा कर रहे हैं, पुलिस के सामने दादागिरी दिखा रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के पुलिस ने बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। एनडीटीवी ने इस खबर को लिखा भी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद, पूर्व मंत्री राजेश मूणत गिरफ्तार। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज खूब हंगामा हो रहा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने पहुंचे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं और बीजेपी के लोगों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की हुई। इस हंगामे पर पुलिसिया कार्यवाही को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत भड़क गए। पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी तीखी बहस हुई, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में विवाद बढ़ गया। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व मंत्री मूणत को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजेश मूणत ने विधानसभा थाने से ही वीडियो जारी किया है। मूणत ने वीडियो जारी कर कहा कि पुलिस ने बेरहमी से मारपीट की है। हालांकि बीजेपी मंत्री की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, पुलिस की कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत को गाली देना अब भारी पड़ गया है, क्योंकि गाली देने पर ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और जेल में डाल दिया है। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, भूपेश बघेल को भी लपेटा। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो भारत से संबंधित टिप्पणी को लेकर कहा कि शायद राहुल वर्ष 2014 से पहले और उसके बाद के भारत की तुलना कर रहे थे, जिसमें 2014 से पहले विकास नहीं होता था, भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन का बोलबाला था। देश में वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को रायपुर पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर संवाददाताओं के सवाल पर सिंधिया ने कहा, राहुल गांधी के दो भारत के बयान में मुझे आश्चर्य है कि ऐसा व्यक्तित्व क्या कोई भारतीय नागरिक दे पाएगा। मेरा देश भारत है, हमारा देश एक परिवार है, भाईचारे की संस्कृति हमारे देश में सदैव हो रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, शायद राहुल जी का संदर्भ उस विषय पर होगा कि वर्ष 2014 में मोदी जी के आने से पहले एक देश था जहां प्रगति नहीं थी, विकास नहीं था, केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन था। मोदी जी के बाद एक दूसरा देश निकला है जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, जहां प्रगति और विकास के द्वार खोले गए हैं।
जहां विश्व पटल पर भारत उजागर हो रहा है और जहां अंत्योदय के आधार पर गरीबों का हक ही नहीं बल्कि विकास और प्रगति के नए आयाम आज उनके हाथों में मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी पर हमला बोला है और राहुल गांधी के बारे में इन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने किया तंज, बाबा के पास झूठ बोलने झांसा देने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। आपको बता दें यूपी असेंबली इलेक्शन के दौरान एक सभा में प्रचार के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शनिवार को मांट विधानसभा सीट से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी संजय लाठर के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एवं रालोद के जयंत चौधरी यहां पहुंचे। अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील के साथ ही अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर आगरा तक जैसे जैसे गठबंधन की हवा चल रही है, जनता का सैलाब चल रहा है। इसी से बीजेपी की हवा खराब हो गई है और उनकी भाषा बदल गई है। उन्होंने कहा कि आजकल जिन्हें गर्मी दिख रही है और गर्मी की बात कर रहे हैं, इस बार यही गठबंधन उनकी गर्मी निकाल देगा। अखिलेश ने तंज करते हुए कहा कि और वो गर्मी निकाल पाए या ना निकाल पाए, लेकिन हम समाजवादी गठबंधन के लोग सरकार बनने के बाद भर्ती निकालने का काम जरूर करेंगे। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री कमाल के मुख्यमंत्री हैं, इनके पास झूठ बोलने, झांसा देने और झगड़ा कराने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अखिलेश यादव बोले कि ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, नौजवानों के भविष्य इस बीजेपी की सरकार ने बर्बाद कर दिए।